तो वेलकम बैक दोस्तों, नए वीडियो में स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। पास्ट एडजस्टमेंट की कड़ी में ही हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट को हम ख़त्म भी कर दें। तो पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं और पास्ट एडजस्टमेंट को क्वेश्चन से अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो यार मेरे दोस्तों, ये जो आपका पास्ट एडजस्टमेंट है, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट में क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत सारी हो सकती है। कंसेप्ट तो वही है जो हमने लास्ट वीडियो में समझाया था, वही कंसेप्ट है, बट वैरायटी काफ़ी सारी आ सकती है। केस अलग अलग तरीके के केस आ सकते हैं। जैसे जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने केस देखा था, उसमें हमने शायद पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था और एक पार्टनर को हमने सैलरी नहीं दी थी। ये दो आइटम हमारे मिसिंग हो गए थे और इन दोनों आइटम पे बेस हमने उनकी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाई थी। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के केस बन सकते हैं। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें एक नया केस सामने आएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप देखिए। एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर हैं, जिसमें है भैया एक्स है, वाई है और जेड है। तीन पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और आगे बोल रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल वर्थ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। 3 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख क्या है मेरे दोस्तों, इनकी कैपिटल है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। हुआ क्या है यहाँ पर, यहाँ पर फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो है, पर किस रेट से दे दिया, 10% पर एनम की रेट से दे दिया। पर देना क्या था, देना था 8% पर एनम के हिसाब से। देखो लास्ट लाइन दोबारा एक बार देख लो। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 8%। यानी क्रेडिट तो करा है हमने, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो है, पर हमने किस रेट से दे दिया उनको, 10% की रेट से दे दिया, जो कि गलत रेट थी। सही रेट थी 8%, हमें 8% की रेट से देना था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में मेरे दोस्तों ऐसा करना है आपको कि हम क्या करेंगे, ये जो हमने गलत इंटरेस्ट क्रेडिट करा है, यानी ये जो 10% की रेट से जो हमने रॉन्ग इंटरेस्ट क्रेडिट करा है पार्टनर्स के अकाउंट में, उसे हम क्या कर लेंगे, वापस डेबिट कर लेंगे। मतलब उनसे वापस से हम क्या कर लेंगे, मांग लेंगे। हम पार्टनर्स को बोलेंगे अरे यार ऐसा हो गया, गलत दे दिया यार हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक काम करो भाई से वापस पैसा लेके आओ। तो उनसे क्या करेंगे, वो जो गलत बांटा हुआ है वो हम वापस ले लेंगे। उसके बाद में सही रेट से दोबारा कैलकुलेट करेंगे और दोबारा से क्या करेंगे, उन्हें हम दे देंगे। तो देखो यहाँ पर परफॉर्मा बिल्कुल वैसे ही बनना है जैसे हमने पहले बनाया था। जर्नल एंट्री बनाने के लिए परफॉर्मा बनेगा मेरे दोस्तों आपका, ये देखो। और वही मैंने बोला था, यहाँ पर तीन पार्टनर हैं तो एक कॉलम तो बन जाएगा आपका फर्म का, एक कॉलम बन जाएगा आपका जेड का, एक बन जाएगा वाई का और एक हो जाएगा भैया आपका एक्स का। सबके बन गए। ये हो गया मेरे दोस्तों, ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा वाई, ये आ जाएगा जेड और ये आ गई तुम्हारी फर्म। अब क्या करने का है, अब हर एक के आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों बनाने हैं मेरे दोस्तों। तो चलो हर एक के डेबिट और क्रेडिट बना देते हैं। एक बार ये वाली लाइन कंप्लीट कर दें पहले। हाँ तो मेरे दोस्तों ये हमारा परफॉर्मा बन गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने रॉन्ग इंटरेस्ट क्रेडिट करा था ये हम क्या करेंगे, पार्टनर से वापस ले लेंगे। तो देखो कितना इंटरेस्ट बन रहा है, अगर हम 10% की रेट से निकालना पड़ेगा ना पहले हमें। तो देखो ऐसा है कि ये जो 30,000 है, एक्स की 30,000 कैपिटल थी, इस 30,000 का 10% हो जाएगा 30,000। ये 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका हो जाएगा 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसका हो जाएगा 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्या करना है, ये वापस लेना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग क्रेडिटेड नाउ रिसीव्ड, वापस से मंगा लिया हमने।
कौन सा वाला? 10% वाला। तो देखो जब हम पार्टनर से लेंगे तो किस साइड लिखेंगे? उनके डेबिट साइड में। इधर आ गया 30,000, इससे लिया 30,000, वाई से लिया 20,000 और जेड से आ गया आपका 10,000 वापस से। तो कुल मिला के 30 और 30 60,000 फर्म में वापस आ गया। तो फर्म के किस साइड में लिखेंगे भैया? क्रेडिट साइड में। देख रहे हो, उल्टा करते हैं ना हम। डेबिट, पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखा है तो फर्म के क्रेडिट साइड में। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब पार्टनर्स दे रहे हैं तो उनका अकाउंट तो होगा डेबिट, और फर्म को मिल रहा है इसलिए फर्म का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब क्या करना है? अब भैया सही बांटना है, सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? 8% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स की कैपिटल कितनी थी? 3 लाख रुपए की थी, और 3 लाख का निकालना पड़ेगा हमारे को कितना परसेंट? 8%। वाई की और जेड की कितनी कितनी थी? 2 लाख और 1 लाख। ये आ गई 2 लाख, ये आ गई 1 लाख, और दोनों का कितना? 8% अपन को निकालना है। निकालो यार, तुम भी निकालो। कैलकुलेशन साथ के साथ करते रहा करो, ऐसे बैठे मत रहा करो बिल्कुल, है ना। एक्टिव रहने का। 24,000 रुपये तो भैया आ गए इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 2 लाख का अगर अपन 8% निकाले तो 16,000 रुपये आ जाती है वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और 1 लाख का अगर 8% निकालें, अरे आदत हो जाती है कैलकुलेटर पे काम करने की, तो ये आ गया भैया 8,000 रुपये। और टोटल अगर अपन बात करें तो ये हो जाती है टोटल 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब हमारे को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, तो ये सब क्या करेंगे? हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। 24,000, 16,000 और 8,000। ये आ जाएगा भैया 24,000, 16,000 और 8,000। अब ये पार्टनर्स को दिया है इसलिए उनके अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और टोटल 48,000 क्या करें? फर्म ने पार्टनर को दिए हैं, इसीलिए इसके अकाउंट में क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। यहाँ पर भी लिख देते हैं अपन, यहाँ पर अपन लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। बस अब क्या करने का है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्म की जो इसकी टोटल है वो टोटल को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे को लगानी है फर्म की टोटल, और जब हम फर्म की टोटल लगाएंगे तो देखो यहाँ पर तो फर्म के डेबिट साइड में तो आ रहा है 48,000 और क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है? 60,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों की टोटल बराबर करनी पड़ेगी। यहाँ भी 60,000 चाहिए और यहाँ भी 60,000 चाहिए। तो यहाँ हमें डेबिट साइड में कम पड़ रहा है, तो डेबिट साइड में कितना कम पड़ रहा है? डेबिट साइड में कम पड़ रहा है 12,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भैया 12,000 रुपये। ठीक है, अब ये 12,000 हमने यहाँ लिखा तो है, अब क्योंकि हमने फर्म के डेबिट साइड में 12,000 लिखा है तो ये 12,000 पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा भैया? क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्म की किस साइड लिखा है? डेबिट साइड पे। ये क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे आया है? देखो पार्टनर्स से हमने कितना ले लिया? 60,000 ले लिया, और पार्टनर्स को वापस दिया कितना? 48,000 दिया। तो फर्म के पास में बच गया ना भैया 12,000 रुपये का प्रॉफिट। तो अब ये 12,000 रुपये का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स पार्टनर्स, अमंग्स पार्टनर्स। और ये 12,000 रुपये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये रेशो में। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2, इसमें हम इसको यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो 5:3:2 में आपने क्या करा है? इसको बांटा है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 12,000। इसका तो आ जाएगा भैया 6,000 क्रेडिट साइड में, इसका आ जाएगा 3,600 क्रेडिट साइड में, और इसका आ जाएगा 2,400 क्रेडिट साइड में। बस अब देखो फर्म का अकाउंट तो क्या हो गया? खत्म। बात खत्म हो गई। फर्म का तो हमने क्या कर दिया मेरे दोस्तों? क्लोज कर दिया, हो गया खत्म, काम हो गया बिल्कुल। अब हमें क्या करना है? अब हमें लगानी है टोटल किसकी? पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट साइड की।
तो यहाँ पर अगर x की टोटल लगाएंगे तो डेबिट साइड की आ रही है 30,000 और c की आ रही है, वो क्रेडिट साइड की भी कितनी आ रही है 30,000, बधाई हो। यहाँ पर y की 20,000 डेबिट साइड की है और क्रेडिट साइड की है 19,600। z की अगर बात करें तो 10,000 इधर है और 10,400 इधर है। अब क्या करने का है आपको, जैसा कि आपको पता है कि इसकी तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या है, बराबर है, तो कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर y की बात करें तो y की कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है, 400 रुपये से डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है y की। z की अगर बात करें तो z की क्रेडिट साइड 400 रुपये से क्या है मेरे दोस्तों, ज़्यादा है, और ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। हाँ जी, तो देखो डेबिट कौन हो रहा है, y, और क्रेडिट कौन हो रहा है, z। तो एंट्री अपन क्या बनाएंगे, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल, यहाँ लिख देते हैं। जो एंट्री बनेगी वो बनेगी y, इधर लिख देते हैं, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल, और अमाउंट आ जाएगी 400 और 400, खत्म, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना, बड़ा ही सिंपल है। बस ये जो परफॉर्मा अपन ने बनाया है, ये अगर आप 3-4 बार अपने हाथों से बना लोगे ना मेरे दोस्तों, आपके दिमाग में मस्त सेट हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेट हो जाएगा। और इसको फिर जब अपन बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जनरली क्या होता है, अपन किसी चीज़ को भी पढ़ लेते हैं, अब ये चैप्टर तुम साल की शुरुआत में पढ़ रहे हो, आगे क्या होगा, जब तुम ये बुक कंप्लीट करोगे उसके बाद में सेकंड कंपनी वाली बुक कंप्लीट करोगे, फिर थर्ड बुक कंप्लीट करोगे, जब तक ये हो जाएगा साफ। तो भैया साफ नहीं करना है अपन को, अपन क्या करना है, पहले इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, उसके बाद टाइम टू टाइम आपका रिवीजन भी कराते रहेंगे, चिंता नहीं करने का बिल्कुल भी, ठीक है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, ये भी एक वैरायटी था पास्ट एडजस्टमेंट की, एक वैरायटी और निकाल लेते हैं, एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं, जो कि वो वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो हम एक और वैरायटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें हैं, हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे सामने एक और क्वेश्चन आया है मेरे दोस्तों, और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल वर 30,000, 20,000 एंड 10,000। ए बी और सी, मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ हाथों हाथ, तुम्हें भी ऐसे ही करना है, क्वेश्चन पढ़ते हो और हाथों हाथ लिख लो, उससे तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन पढ़ने में होता है सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद। और मेरा विश्वास करो, अकाउंट्स का पेपर इतना लेंदी आएगा कि अगर आप इसको फटाफट सॉल्व नहीं करोगे ना मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन रह जाएंगे, आते हुए क्वेश्चन रह जाएंगे, इसलिए लिख लिया करो उसको रफ में। 3 पार्टनर है, तीनों ही कैपिटल लिख दी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था इनको 5% पर एनम के हिसाब से। In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month। जो B है, B को मिलनी थी भैया, तो अगर 12 महीनों के हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी 6,000 रुपये की क्या आ जाती है भैया, सैलरी आ जाती है एनुअली, ठीक है ना। अपन को तो एनुअली से मतलब है, पर मंथ से मतलब नहीं है। उसने देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, अगर वो पर मंथ बोलेगा तो आपको 12 से इंटू करने की ज़रूरत है, और अगर उसने एनुअली बोला तो आपको कुछ इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है, सी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट। सी को क्या मिलने वाला है, देखो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लिखते जाते हैं अपन, और दूसरा बी को सैलरी देनी है। तीसरा काम क्या करना है भैया, तीसरा काम ये करना है कि सी को मिलेगा भैया कमीशन, सी को मिल रहा है कमीशन, पर कमीशन देना कितना है भैया, सी को कमीशन ऑन 5% ऑन प्रॉफिट, इसको मिलेगा भैया 5% प्रॉफिट का। पर ये प्रॉफिट कब का होना चाहिए, देखो लाइन ध्यान से पढ़ना, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी ये प्रॉफिट जो होगा ना, ये प्रॉफिट कौन सा होगा मेरे दोस्तों, ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें से आपका प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद ये जो प्रॉफिट बचता है उस पर अपन क्या देंगे, 5% देंगे, ठीक है। तो देखो वापस से पढ़ लेते हैं एक बार लाइन, कमीशन
ए कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी। यानी आपको क्या करना है, प्रॉफिट्स में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, बी की सैलरी माइनस नहीं करनी है। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 5% अपन क्या दे देंगे, कमीशन दे देंगे। अगर आपको ये बोली हुई लाइन मेरी समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं समझ में आ रही है तो अभी जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तब आपके दिमाग पे और अच्छे से बैठा देंगे, चिंता मत करो। पर ये तीन चीजें तो हमारे को देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को सैलरी देनी है और सी को क्या देना है, कमीशन देना है। आगे पढ़ लेते हैं भैया। आगे बोल रहा है ये कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 30,000। आपको नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर मिला है हमारे को 30,000 रुपीज का। आगे बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट द प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो 5:2:3। अरे ये तो ब्लंडर हो गया भैया जी, क्या ब्लंडर हो गया। ये बोल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है 30,000 रुपीज का, ये नेट प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में बांट तो दिया, पर हमने किस रेशियो में बांट दिया, कैपिटल रेशियो में बांट दिया। कैपिटल मतलब जिस रेशियो में इसकी कैपिटल है, कैपिटल किस रेशियो में है, कैपिटल है 3:1। यानी आप अगर इसको काटोगे तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 3:1। तो हमने क्या करा कि ये जो प्रॉफिट है 30,000 रुपीज का, इस प्रॉफिट को 3:2:1 में बांट दिया। जबकि ये बंटना किस रेशियो में चाहिए था, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरे दोस्तों 5:2:3। बटना था इस रेशो में, बांट दिया इस रेशो में। लो भैया बहुत ही भारी मिस्टेक कर दिए हैं, अब क्या करें भैया। अब ऐसा है, परफॉर्मा बनाओ। परफॉर्मा बनाते वक्त ध्यान रखना, अभी जो हमने लास्ट इस क्वेश्चन में करा था ना, ये जो क्वेश्चन हमने करा था इसमें हमने क्या करा था, इसमें भी हमने गलती कर दी थी। बांटना था 8% की रेट से, बांट दिया 10% की रेट से। तो हमने क्या करा, जो गलत हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था पहले तो वो वापस लिया, उसके बाद में सही रेशियो से हमने क्या करा, वापस से उनके अकाउंट में क्रेडिट करा। बिल्कुल यही काम आपको यहां करना है। ये जो प्रॉफिट हमने गलत बांटा है, इस प्रॉफिट को तो क्या करेंगे, गलत डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को तो क्या करेंगे, हम वापस ले लेंगे। उसके बाद में प्रॉफिट में से ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे और फिर जो फाइनल प्रॉफिट बचेगा उसको हम फिर सही रेशियो में यानी 5:2:3 में फिर बांटेंगे। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं हम परफॉर्मा। तो मेरे दोस्तों ये बन गया है परफॉर्मा। अब परफॉर्मा बनाने के बाद में सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो आपने गलत प्रॉफिट बांटा था, गलत रेशो में जो प्रॉफिट बांटा था, सबसे पहले तो वो ले वापस पहली फुर्सत में। बोले लाओ चलो आयो, जो गलत बांट दिया तुम्हारा प्रॉफिट, चलो वापस दे दो। तो सबसे पहले तो इनसे वापस लो। तो किस रेशो में बांट दिया था, हमने बांट दिया था ये जो प्रॉफिट है इसका, जो नेट प्रॉफिट है 30,000 रुपये का, वो हमने बांट दिया 3:2:1 में। यही है ना, देखो 3:1 में कैपिटल रेशो में। 5,000, 10,000 और 15,000 हो गया 30,000। इस रेशो में हमने गलत बांट दिया था, वापस लेंगे। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिकवर। कितना निकाला था हमने, 15, 10 और 5। डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि उनसे ले रहे हैं ना पार्टनर से। 15, 10 और 5,000 ले लिए हैं। और फर्म को कितना मिल गया, फर्म की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। टोटल फर्म को 30,000 उसके प्रॉफिट के वापस मिल गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ये सारे काम जो हमने नहीं करे। क्या क्या नहीं करा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 5% पर एनएम की रेट से, तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि देना है 5% पर एनएम के हिसाब से। तो अगर बात करें ए, बी और सी की, कैपिटल क्या है भैया तीनों की, 30, 20 और 10। 30,000, 20,000 और 10,000 रुपये की क्या हो गई, इनकी कैपिटल हो गई। अगर हम इन सबका 5-5% निकालेंगे तो कितना आएगा, इजी कैलकुलेशन है इसकी तो फटाफट कर लो ऐसे ही। इसका आ जाएगा 1,500, इसका आ जाएगा 1,000 और इसका आ जाएगा 500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये कितना हो गया, 2,000 और 3,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाता है 3,000। तो 1,500, 1,000 और 500 देने हैं। 1500 यहाँ पर अपन लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल क्रेडिटेड 5% पर एनम के हिसाब से। 1500, 1000 और 500, 1500, 1000 और 500, तो ये हो गया 3,000। तो 3,000 रुपये पार्टनर के किस साइड लिख देंगे, फर्म के डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर पार्टनर को कुछ दे रहे हैं तो उनके क्रेडिट में आएगा और फर्म के डेबिट में आएगा, और पार्टनर से कुछ ले रहे हैं तो उनके डेबिट में आएगा और फर्म के किधर आएगा, क्रेडिट में। अब आगे थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, बी को सैलरी देनी है। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, बीज सैलरी कितना देना है भैया, बी को 6,000 रुपये एनुअली निकाले थे ना अपन ने, ये रहा 6,000 रुपये एनुअली निकाले थे। तो कहाँ है बी के में क्या कर देंगे, क्रेडिट में 6,000 लिख देंगे बस। और ये 6,000 रुपये दे कौन रहा है, फर्म दे रही है, तो फर्म के में क्या लिख देंगे, डेबिट साइड में 6,000 लिख देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या करना है, फोर्थ में ये बोल रहा है कि हमारे को क्या करना है, सी को कमीशन देना है। तो चलो भैया सी को कमीशन दे देंगे, पर सी ने बोला क्या है कि हम प्रॉफिट्स पे देंगे, पर वो प्रॉफिट कौन सा होगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रखा होगा। तो देखो प्रॉफिट कितने हैं यहाँ पर, 30,000 रुपये के। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अलग से नए पेज पे प्रॉफिट्स पे कमीशन मिलने वाला है, कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 5%। ठीक है ना, तो प्रॉफिट से मिलेगा, और प्रॉफिट से कितने, 30,000 रुपये। पर ये बोल रहा है कि प्रॉफिट में से क्या करना है आपको, माइनस करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कर देंगे, देखो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले थे अपन यहाँ पर, 3,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3,000 रुपये माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो हमारा प्रॉफिट अब कितना बच गया, 27,000 रुपीज़ का। तो हमें क्या करना है, इस 27,000 रुपीज़ पे सी को क्या देना है, कमीशन देना है 5%। तो लो इसका कितना निकाल लो, 5% निकाल लो। ये कितना आ गया भैया, 13,500 रुपये का क्या आ गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसका सी का कमीशन निकल के आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, ये कमीशन ले जाके लिख देंगे यहाँ पर सी के में। सी कहाँ है भैया, ये रहा, सी आ गया 1350, 13,500 बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसलिए कर लेते हैं। तो देखो जो हमने कैलकुलेशन करी, वो कैलकुलेशन में क्या आ गया कि 27,000 रुपये का जब 5% निकाला तो 27,000 का 5% आ गया 1350। तो हमारे को 1350 सी को कमीशन दे रहा है, तो जाके हम क्या कर देंगे, सी में लिख देंगे 1350। और क्योंकि फर्म दे रही है ये, तो फर्म के किस साइड में लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे 1350। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, बस वही हमारे को क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। कर दिया हमने सारे काम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो भी दे दिया, बी को सैलरी देनी थी वो भी दे दी, सी को कमीशन देना था वो भी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल प्रॉफिट निकालेंगे। ये प्रॉफिट हमेशा हमेशा एक लाइन छोड़ के निकालना मेरे दोस्तों, ठीक है ना, एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ के अब काम करेंगे इसका बैलेंस करने का। चलो भैया बैलेंस कर देते हैं। और सबसे पहले बैलेंस किसको करना है, सबसे पहले बैलेंस हम करेंगे किसको भैया, फर्म को। तो देखो फर्म के इधर तो आ रहे हैं कितने, 30,000, फर्म के इधर तो आ रहे हैं कितने, 30,000, और डेबिट साइड में कितने आ रहे हैं, 3 और 6 9, 10,350 इधर कम आ रहे हैं। तो कितना कम आ रहा है, -10,350, ये आ रहा है 19,650। क्या पड़ रहा है यहाँ पर, कम, ये निकला बैलेंस। अब क्योंकि ये फर्म की डेबिट साइड में निकला है, तो ये क्या है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट है। और फाइनली ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, पार्टनर्स में। पर ध्यान देना, उसने हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया, ये रहा। उसने बोला कि भैया किस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5:3:2 में। पहले भी आपने गड़बड़ कर दी थी, आपने 3:2:1 में बांट दिया था, पर अब ये गड़बड़ मत करना। अभी प्रॉफिट किस में बांटना है, 5, 2 और 3 में। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बात मान लेते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5, 2 एंड 3। चलो बांट दो भैया, 19,650, इसका तो आ रहा है 9,825। क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि फर्म के डेबिट साइड में लिखा है। इसका आ रहा है 3,930, इसका आ रहा है 5,895। ठीक है,
तो हमने क्या कर दी है, तीनों साइड की मतलब तीनों पार्टनर्स की टोटल लगा दी है, डेबिट और क्रेडिट साइड की हमने लिख दिए सारा आइटम। अब हम क्या लगाएंगे, इसकी टोटल लगाएंगे। तो जब ए के डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 15,000। बी की लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, लगाओ भैया। क्रेडिट साइड की लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 9,825। ये आ गया भैया 11,325। इसके बाद अगर हम बात करें इधर बी की, तो बी के आ गए 10,000 यहाँ पर। इसके बाद में ये इधर 7,000 और 1,930, तो ये आ जाएगा भैया 10,930 क्रेडिट साइड के। इधर आ गए डेबिट साइड के 5,000 और इधर आ रहे हैं 500 प्लस 1,350 प्लस 5,895, ये आ गया 7,745। इधर की तो 30,000 आई गई थी। अच्छा लिखा नहीं क्या हमने, लिखना था। चलो तो भैया ये तो मैच कर गया पहले ही, हमारा जो फर्म है वो फर्म तो क्या है, पहले ही मैच है। अब हम क्या करते हैं भैया, हटाओ इसको, इधर कर देते हैं, चला जाएगा यहीं कहीं। अब देखो भैया, देखो डेबिट और क्रेडिट साइड को हम क्या करते हैं, मैच कराते हैं और देखते हैं कि किस साइड की टोटल ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर ए की डेबिट साइड ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 3,675 डेबिट साइड ज़्यादा है। वही अगर बात करें बी की, तो बी की 930 क्रेडिट साइड ज़्यादा है। बात करें सी की, तो सी के 2,745 क्रेडिट साइड में ज़्यादा है। ठीक है, देखो सबका अलग अलग निकला है, बट अपन जनरल एंट्री में इसको लिखेंगे तब देखना क्या होगा, जादू। जादू क्या होगा, डेबिट कौन हो रहा है, ए, तो एंट्री क्या बनाएंगे अपन, एंट्री बनाएंगे अपन एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ठीक है, अब देखो जिसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट लिख दो। ए की कितनी अमाउंट थी, 3,675, 3,675 ए की थी। बी की कितनी थी भैया, 930, बी में आ जाएगा 930। सी की कितनी थी भैया, 2,745, ये आ गई 2,745। अब देखो इन दोनों टोटल लगाओ, ये 2,745 प्लस अगर हम कर देंगे 930, तो ये आपकी कितनी आ रही है यहाँ पर, 3,675। ये भैया बराबर आनी चाहिए, इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। मान लो तुम्हारी किसी वजह से बराबर नहीं आ रही है, तो समझ जाना एग्जाम के अंदर ही कि तुमने कर दिया है भैया कुछ ना कुछ ब्लंडर, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है, उस कारण से इसका डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का पार्टनर्स का मैच नहीं कर रहा है, वरना मैच कर जाएगा। तो मेरे दोस्तों जिस तरीके से हमने ये जनरल एंट्री बनाई है, ये जनरल एंट्री है इसका आंसर। बाकी ये जितना भी पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट आपका किसका है, वर्किंग नोट का पार्ट है, और ये बनाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर, तो 1 मार्क्स की तो एक ही जनरल एंट्री और 2 मार्क्स का होगा ये वर्किंग नोट। तो इसलिए वर्किंग नोट बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझना इसको। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अपन उसको लेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक लगभग पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। आप इस बेसिस पे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी आपकी है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहो। जय हिंद।